Assalamu alaikum students. Today our topic is strings. How can we use string? इसको हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, डिक्लेयर कैसे करेंगे, इनिशियलाइज कैसे करेंगे, किस तरह हम स्ट्रिंग पे डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, इनपुट कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग को डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। हम इस टॉपिक में स्ट्रिंग प्रोसेसिंग को स्टडी करेंगे। स्ट्रिंग एक्चुअली आपके पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है या हम इसे एरे ऑफ कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं दैट इज टर्मिनेटेड विद अ स्पेशल कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड नल कैरेक्टर। स्ट्रिंग का एंड जो है वो एक खास कैरेक्टर से डिनोट होता है दैट इज कॉल्ड नल कैरेक्टर और \0 इज द सिंबल यूज्ड और अ कैरेक्टर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नल कैरेक्टर। ये एंड ऑफ स्ट्रिंग को शो करेगा। हम एरेज डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे कि अर्लियर हमने किया, इंटीजर टाइप एरे हो सकती है, फ्लोट हो सकती है। तो जिस भी डेटा टाइप की एरे होगी उस टाइप की वैल्यू हम उसमें सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक करेक्टर टाइप एरे डिक्लेयर करें तो वी कैन स्टोर करेक्टर्स एज वेल एज स्ट्रिंग इन दैट। ठीक है, तो जब आपके पास अगर हम उसमें इंडिविजुअल करेक्टर्स स्टोर करेंगे तो वो एक करेक्टर टाइप एरे की तरह ट्रीट होगी, लेकिन अगर उसमें हम करेक्टर्स एक स्ट्रिंग के तौर पे इनपुट करेंगे तो वो स्ट्रिंग की तौर पे काम करेगी। फॉर एग्जांपल ये हमने एक करेक्टर टाइप एक एम्प्टी एरे डिक्लेयर की है और उसमें हमने एज यू नो के स्ट्रिंग जो है वो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी करेक्टर्स हम रिप्रेजेंट करेंगे वन और मोर देन वन करेक्टर्स वो स्ट्रिंग्स होंगे। तो ये हमने एक स्ट्रिंग इसमें स्टोर की है दैट इज सी स्पेस स्ट्रिंग। इसमें सी स्पेस और स्ट्रिंग ये तमाम जो करेक्टर्स हैं ये किस तरह से स्टोर हो रहे हैं, लुक एट इन द डायग्राम बिलो के टोटल ईच करेक्टर ऑक्युपाइज 1 बाइट। तो टोटल आपके पास जितने करेक्टर्स हैं सी स्ट्रिंग ये जो आपके पास स्ट्रिंग सेव हो रही है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 करेक्टर्स हैं और 9th करेक्टर एक आपके पास नल करेक्टर के लिए। तो टोटल 9 करेक्टर्स ये या 9 बाइट्स ये एरे या करेक्टर टाइप एरे कवर करेगी और उसमें ये स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इंक्लूडिंग द स्पेस। अब ये कैसे स्टोर होगा, क्योंकि हर करेक्टर का एक आस्की कोड होता है और हर करेक्टर के अगेंस्ट हर बाइट में 8 बिट आस्की कोड स्टोर होगा। तो अभी हम फॉर्मली देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। हम किसी करेक्टर टाइप एरे या स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें डेटा टाइप आ जाएगी करेक्टर, स्ट्रिंग का नेम होगा और फिर ब्रैकेट में अगर हम यहाँ पे स्पेसिफाई करें तो साइज। ठीक है, अगर हम साइज स्पेसिफाई नहीं करते तो फिर हमें इसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो करेक्टर्स हैं उसके मुताबिक ये स्पेस रिजर्व कर लें। तो अभी चूंकि हमने इधर साइज स्पेसिफाई की है तो ये करेक्टर टाइप एरे डिक्लेयर हो गई है जो कि एक स्ट्रिंग को स्टोर करेगी और इसका साइज है 5 यानी 5 लोकेशंस ऑफ 1 बाइट ईच और पहली जो लोकेशन है उसका इंडेक्स 0 है और इसी तरह 1 2 3 एंड 4। अब हम किसी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करेंगे। इनिशियलाइज करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। इसके लिए सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि एम्प्टी आपने एक एम्प्टी साइज के साथ एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है या एक करेक्टर टाइप एरे, तो उसमें आप कोट्स के अंदर जितने करेक्टर्स देंगे वो करेक्टर स्टोर हो जाएंगे विद अ नल करेक्टर। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है आपने साइज स्पेसिफाई कर दिया है जैसे 50 यानी 50 बाइट्स, बट जिस वैल्यू से आपने इसे इनिशियलाइज किया है ये उतनी वैल्यू स्टोर करने के बाद सेम उसी तरह और \0 एंड ऑफ स्ट्रिंग कर देगा। फिर तीसरा तरीका ये है कि हम जिस तरह एक करेक्टर टाइप एरे एक इंटीजर टाइप एरे में इंडिविजुअल हर लोकेशन पे अलग अलग कॉमा से सेपरेट करके वैल्यू इनपुट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हम ब्रैकेट्स के अंदर हर वैल्यू अलग अलग लोकेशन पे सेपरेटेड बाय कॉमा देंगे इंक्लूडिंग लास्ट लोकेशन के लिए नल करेक्टर। ठीक है, अगर हम नल करेक्टर नहीं देंगे तो फिर ये
एक C++ की स्ट्रिंग नहीं होगी, बल्कि तो जब हम अगर नल कैरेक्टर एंड पे नहीं देंगे तो फिर आपके पास ये एक सिर्फ कैरेक्टर टाइप एरे होगी, ये एक स्ट्रिंग नहीं होगी। और इसमें इंडिविजुअल कैरेक्टर अलग अलग ट्रीट होगा, उसका आपस में कैरेक्टर्स का कोई लिंक नहीं होगा। और यहाँ आप देखें हर वैल्यू चूंकि एक कैरेक्टर है, इसलिए हर वैल्यू को सिंगल कोट्स में एक कैरेक्टर कांस्टेंट के तौर पे इनपुट किया गया है, ठीक है। और अगर आपके पास साइज नहीं भी डिफाइंड या अगर डिफाइंड है तो फिर आपने जितना साइज है, जितने कैरेक्टर्स हैं, अगर साइज 5 है तो 5 के 5 कैरेक्टर्स, अगर आप एक एक कैरेक्टर इंडिविजुअली इसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो एक एक कैरेक्टर इनपुट करेंगे, ठीक है। और टोटल जितना साइज है उतने कैरेक्टर्स आपने ज़रूर इनपुट करने हैं। तो इन चारों में से कोई भी मेथड आप यूज़ करेंगे इनिशियलाइज करने के लिए तो एरे इस तरह इनिशियलाइज होगी जैसे कि नीचे डायग्राम में शो किया गया है। तो बेहतर है कि अगर आपकी एरे एक स्ट्रिंग स्टोर कर रही है, यानी आप स्ट्रिंग के तौर पे उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट टू में से कोई मेथड यूज़ करें, उसका साइज स्पेसिफाई करें। बेहतर तरीका है सेकंड वन, साइज स्पेसिफाई करें और उसमें आप जिससे उसे इनिशियलाइज करना चाहते हैं करें। अगर आपके पास बाद में इस स्ट्रिंग में कोई मज़ीद ज़्यादा कैरेक्टर स्टोर होने की पॉसिबिलिटी हो तो वो भी फिर हो सकते हैं स्टोर, अगर आपने साइज स्पेसिफाई किया है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ वुड यू असाइन वैल्यूज टू स्ट्रिंग। हम देखते हैं ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके वेरिएबल की वैल्यूज एक से दूसरे वेरिएबल को असाइन कर रहे होते हैं। तो ऐसा अगर हम एक स्ट्रिंग के साथ करें, यानी किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करनी हो तो असाइनमेंट वेरिएबल यूज़ करते हैं, जैसे s इक्वल्स टू a प्लस बी या s इक्वल्स टू 2 या i इक्वल्स टू 2। लेकिन अगर हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी, उधर इसे इनिशियलाइज नहीं किया, और अगर हम बाद में इस स्ट्रिंग के नेम को यूज़ करते हुए एक वेरिएबल के तौर पे और असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए राइट साइड पे इसमें स्ट्रिंग पास करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा, इट विल रेज एन एरर, ठीक है। इसमें एरे, क्योंकि ये एक एरे है और एरे कभी भी इस तरह से इनपुट नहीं होगी, तो इसके लिए आपके पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि यूज़ होते हैं एक स्ट्रिंग में वैल्यू को कॉपी करने के लिए या स्टोर करने के लिए। तो जैसे कि स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन है, अभी हम फर्दर देखेंगे कि कौन कौन से ये फंक्शंस हैं और किस तरह यूज़ होते हैं। आपके पास स्ट्रिंग के लिए कॉमनली यूज़ होने वाले बिल्ट इन फंक्शंस हैं स्ट्रिंग लेंथ strlen, जो कि आपको कैलकुलेट करके और रिटर्न करके देता है जो भी स्ट्रिंग स्टोर है उसकी लेंथ। फिर स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन है strcpy, ये एक स्ट्रिंग का डेटा दूसरी स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग 2 का डेटा 1 में कॉपी कर देगा। स्ट्रिंग scmp कंपैरिजन, ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है और कंपेयर करते हुए अगर पहली स्ट्रिंग दूसरी से ग्रेटर है तो ग्रेटर देन 0 रिजल्ट रिटर्न करेगा, पहली स्ट्रिंग दूसरी से छोटी है तो लेस देन 0 यानी -1, और अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो 0 रिटर्न करेगा। और ये चूंकि तीन डिफरेंट वैल्यूज रिटर्न करता है, +1, -1 एंड 0, और फिर इसके रिजल्ट पे बेस करके हम कोई स्टेटमेंट डिस्प्ले करते हैं कि आपकी कंपैरिजन ट्रू हुआ है या नहीं। फिर strcat स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का काम ये है कि अगर हम S1 और S2 को कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं तो इट मीन्स S1 में जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज़ उधर ही रहेगी और S2 के अंदर जो स्ट्रिंग होगी वो S1 में एट द एंड ऑफ S1 अपेंड हो जाएगी, ठीक है, और वापस S1 में ही स्टोर हो जाएगी। इसके लिए हम इस प्रोग्राम को ज़रा व्यू कर लेते हैं कि हमने इसमें स्ट्रिंग्स डिक्लेयर की हैं, ठीक है। 3 स्ट्रिंग्स ले ली हैं, ch1, ch2 एंड ch3। अभी ch1
आपके पास 20 साइज रखा है मैंने इसका, CH2 का 10 रखा है, ठीक है। इनिशियलाइज नहीं किया, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें इनपुट करते हैं, ठीक है। तो मैसेज देंगे इंटर एनी स्ट्रिंग और सी इन CH1, पहले फर्स्ट स्ट्रिंग में इनपुट हम ले रहे हैं। ये जो आपके पास CN का ऑब्जेक्ट है ये 1 वर्ड इनपुट लेता है। अगर आप स्पेस दे के एक से ज़्यादा वर्ड्स देंगे तो वो इनपुट नहीं होंगे। जैसे ही आप स्पेस टाइप करेंगे वो एंड ऑफ स्ट्रिंग कंसिडर होगा और सिर्फ 1 वर्ड इनपुट जाएगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने जो इनपुट किया उसे डिस्प्ले कर दिया CH1 को, ठीक है। स्ट्रिंग CH1 इज और CH1 डिस्प्ले कर दिया। अब हम जो बिल्ट इन फंक्शंस हमने स्टडी किए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 क्या है, यानी इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो strlen का फंक्शन हमने यूज़ किया है और ब्रैकेट में हमने स्ट्रिंग दे दी है CH1, तो ये इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न कर देगा ये फंक्शन, जो कि सी आउट में डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर उसके बाद है strcpy कॉपी, और इसमें CH2 एंड CH1। अब हम कहते हैं कि अब ये फंक्शन यूज होता है एक स्ट्रिंग का डेटा दूसरी में कॉपी करने के लिए। तो इसमें हमने किया कि strcpy यानी कॉपी कर दे CH1 का डेटा, किस में जाके कॉपी हो जाएगा, CH2 में। यानी CH1 में आपने जो स्ट्रिंग इनपुट की वही CH2 में सेव हो जाएगी। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं strcpy और CH2 में आप अगर कोई कांस्टेंट स्ट्रिंग, ठीक है, कॉपी करना चाहते हैं, जो भी स्ट्रिंग आप इसमें सेव करना चाहते हैं या असाइन करना चाहते हैं, यानी ये हम अगर ऐसे लिखें ना CH2 इक्वल्स टू, तो ये एरर रेज करेगा ये, ठीक है। ये जो है ये आपके पास इट विल बी एन एरर, ठीक है। ये एरर होगा अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे कि CH2 इक्वल्स टू BBB एंड कोटेशन के अंदर और सेमीकोलन। अगर हमने CH2 में यही स्ट्रिंग सेव करनी है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये strcpy CH2 कॉमा और कोटेशन के अंदर जो भी स्ट्रिंग है और फिर सेमीकोलन, ठीक है, ये यूज करेंगे। अभी मैं इसे कमेंट्स बना देती हूँ। यानी हम कांस्टेंट स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, लेकिन हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करें, ऐसा नहीं कर सकते। और तीसरा तरीका यह है कि जैसे हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे को असाइन करते हैं, इसी तरह हम एक स्ट्रिंग CH1 में जो वैल्यू है वो CH2 में सेव कर रहे हैं, तो उसके लिए भी strcpy का फंक्शन यूज होगा। अब हम उसके बाद CH2 की वैल्यू डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, ताकि हमें शो हो जाए CH2 में क्या सेव हुआ है। अब इसके बाद हमने फंक्शन यूज किया है strcat से स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। इससे ये होगा कि CH1 और CH2 दोनों कॉन्केटिनेट होकर रिजल्ट CH1 में सेव हो जाएगा। यानी अब CH1 में क्या आ जाएगा, जो CH2 की स्ट्रिंग है प्लस CH1, ठीक है। और इसके बाद हम CH1 को दोबारा डिस्प्ले कर रहे हैं और फिर उसकी लेंथ भी दोबारा फाइंड कर रहे हैं कि अब कॉन्केटिनेट होने के बाद इसकी लेंथ क्या है। तो हमने 3 फंक्शंस यहाँ यूज किए हैं, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी एंड स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। नाउ फोर्थ फंक्शन है स्ट्रिंग कंपैरिजन। ये फंक्शन हम इफ स्टेटमेंट के अंदर यूज करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया strcmp CH1 एंड CH2, इन दोनों को कंपेयर करेगा ये। अब ये आपको यहाँ फंक्शन या तो +1 रिटर्न करता है यानी ग्रेटर देन 0, या -1 रिटर्न करता है यानी लेस देन 0, या इक्वल्स टू 0 यानी 0 रिटर्न करता है, ठीक है। अभी हमने इसकी तीनों कंडीशंस को यहाँ चेक करना है। फर्स्ट कंडीशन है इफ strcmp CH1, ठीक है। अगर आपके पास ये फंक्शन, अब आपके पास इफ इट इज, यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रेटर देन 0,
अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो और अगर ये आपके पास लेस देन 0 है तो क्या हो, और लीस्ट एंड लास्ट ज़ाहिर है इक्वल्स टू 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो तभी होगा कि जब CH1 ग्रेटर है CH2 से, यानी पहली स्ट्रिंग बड़ी है दूसरी से। अगर लेस देन है तो इट मीन्स पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से छोटी है। और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है तो इट मीन्स इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स के बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम। अब स्ट्रिंग ग्रेटर कब होती है? स्ट्रिंग के ASCII कोड्स कंपेयर होंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मैच होगा, तो जो आपका ऑर्डर जैसे ए से शुरू होने वाले वर्ड्स स्मॉलर होंगे, बी से शुरू होने वाले वर्ड्स ग्रेटर होंगे। नाउ अब हम इसको रन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो फिर देखते हैं कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। जब हम इसे रन करते हैं तो यहाँ आप देखें सबसे पहले आपके पास एक मैसेज आ रहा है इंटर एनी स्ट्रिंग। तो आप कोई भी स्ट्रिंग इनपुट कर दें, ठीक है, कुछ भी कैरेक्टर्स लाइक ABC मैंने इनपुट किया। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो अब जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरह एग्जीक्यूट हुई हैं हम देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग डिस्प्ले हुई है CH1 इज, क्या वैल्यू है इसकी ABC, और उसके बाद लेंथ ऑफ स्ट्रिंग CH1 क्या है इसमें 3, यानी 3 कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद हमने कॉपी की है CH1 की वैल्यू CH2 में और CH2 को डिस्प्ले किया है। तो अब देखें सेकंड स्ट्रिंग आफ्टर कॉपीइंग CH2 इज आल्सो, अब देखें ABC, यानी CH2 में भी क्या सेव हो गया ABC, वही स्ट्रिंग जो CH1 में थी। उसके बाद हमने कॉन्केटिनेट किया है CH1 में CH2 को और फिर CH1 को डिस्प्ले भी किया है और लेंथ भी फाइंड की है। तो ये देखें आफ्टर कॉन्केटिनेशन CH1 में क्या आ गया ABC दो दफ़ा, क्यों? क्योंकि CH2 का डेटा भी एट द एंड इसमें आके अपेंड हो गया है या कॉन्केटिनेट हो गया है, और अब CH1 की लेंथ क्या हो गई है 6 कैरेक्टर्स। नाउ अब स्ट्रिंग कंपैरिजन को यूज़ करते हुए हम दोनों को कंपेयर किया है CH1 एंड CH2 को, और जब हमने कंपेयर किया तो CH1 इज़ ग्रेटर देन CH2 क्योंकि इसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। स्टार्ट दोनों A से हो रही हैं बट एक में सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट्स हैं और दूसरी में 6 हैं, ठीक है। तो जिसमें 6 हैं वो ग्रेटर है और फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई है। तो ये देखें फर्स्ट कंडीशन के ट्रू होने पे जो हमने मैसेज दिया हुआ है आउटपुट में, स्ट्रिंग कंपैरिजन इज ग्रेटर देन 0 एंड CH1 इज ग्रेटर देन CH2। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और अब आप आई होप सो कि आपने लर्न कर लिया होगा कि किस तरह से आपके बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ हो सकते हैं। इन बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आपको एक हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी है अपने प्रोग्राम में, दैट इज string.h। कौन सी हेडर फाइल? string.h। तो ये जितने बिल्ट इन फंक्शंस हैं इनकी डिक्लेरेशन इस हेडर फाइल में मौजूद है। नाउ वी कम टू अवर टॉपिक अगेन। अभी हमने कॉमनली यूज स्ट्रिंग फंक्शंस देखे और उनको हमने देखा कि किस तरह यूज़ करना है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग में हम इनपुट कैसे करेंगे। अभी हमने जो प्रोग्राम रन किया उसमें हमने देखा कि हम जब स्ट्रिंग में इनपुट करते हैं तो cin यूज़ करते हैं और इट विल बी अ वन वर्ड इनपुट, यानी अगर इसमें हम स्पेस दे देंगे कैरेक्टर के बाद तो वो स्पेस के बाद वाले वर्ड सेव नहीं होंगे। तो जब आप को वन वर्ड इनपुट करनी है तो आप फॉर एग्जांपल हमने ये एक कैरेक्टर टाइप एक एरे डिक्लेयर कर ली है या स्ट्रिंग f नेम, ठीक है। हम और मैसेज देते हैं हम इंटर योर फर्स्ट नेम और फिर उसके बाद इनपुट करते हैं f नेम में। जैसे ही हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये रन टाइम पे इंटर योर फर्स्ट नेम, और जैसे ही हम नेम इनपुट करेंगे तो वन वर्ड आप इनपुट करेंगे। अगर आप स्पेस देंगे तो उसके बाद वाले वर्ड्स इसमें सेव नहीं होंगे और आपका नेम फिर डिस्प्ले हो जाएगा, तो वन वर्ड इनपुट होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, अगर आप
वन लाइन इनपुट लेना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि स्पेसेस भी इंक्लूड हो सकें, तो उसके लिए आपके पास जो फंक्शन है वो है cin.get। अब हमने दूसरा एक कैरेक्टर टाइप एक एरे डिक्लेयर कर ली और उसका नाम रखा है हमने फुल नेम, यानी हम इसमें स्पेस भी दें, ठीक है, और इसका साइज रखा है 20। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हम इनपुट करते हुए मैसेज उसी तरह दे दें इंटर योर कंप्लीट नेम, और डिस्प्ले करते हुए भी योर फुल नेम और फुल नेम को डिस्प्ले कर दें। अब जब हम इनपुट करेंगे तो कैसे करेंगे, cin.get का फंक्शन यूज़ करेंगे, गेट का फंक्शन यूज़ करेंगे और ब्रैकेट में हम वो देंगे स्ट्रिंग जिसमें हमने इनपुट करनी है और कॉमा इसका साइज यहाँ पे कितना है 20, यानी मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स हम इनपुट कर सकते हैं 20 इंक्लूडिंग स्पेस। जैसे ही हम इंटर की प्रेस करेंगे तो उसके बाद उससे पहले जितने कैरेक्टर्स हमने इनपुट किए हैं इंक्लूडिंग स्पेस वो सब इसमें सेव हो जाएंगे। और ये देखें जब आप रन करेंगे तो इंटर योर कंप्लीट नेम का मैसेज आया, आपने नेम इनपुट किया और जैसे ही इंटर की प्रेस की, अब देखें इसमें हमने स्पेस भी दी है और 2 वर्ड्स हैं, यानी 1 लाइन इनपुट है। और फिर उसके बाद आप जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे आपका नेम डिस्प्ले हो जाएगा कंप्लीट नेम। बट इफ़ यू वांट टू इनपुट मल्टीपल लाइंस, आप एक से ज़्यादा लाइंस इनपुट करना चाहते हैं, तो जाहिर है जैसे ही आप एक लाइन इनपुट करने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा बल्कि उसको एज अ टर्मिनेशन ऑफ स्ट्रिंग कंसिडर कर लेगा, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल लाइंस हों तो उसके लिए मल्टीपल लाइंस इनपुट के लिए cin.get लाइन का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें हम 3 आर्गुमेंट्स देंगे, 3 चीज़ें इनपुट करेंगे। एक तो वो स्ट्रिंग जिसमें हमने वैल्यू देनी है, ये ऊपर हमने डिक्लेयर की हुई है ये स्ट्रिंग एड्रेस और इसका साइज रखा हुआ है 50। जिस स्ट्रिंग में इनपुट करनी है उसका साइज, और उसके बाद वो कैरेक्टर जो एज अ टर्मिनेटिंग कंडीशन यूज़ होगा, क्योंकि इंटर की को हम एज अ टर्मिनेशन ऑफ स्ट्रिंग के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमने मल्टीपल लाइन इनपुट करनी है और वो नेक्स्ट लाइन को शो करेगी, इंटर की नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए यूज़ होगी। तो जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपसे मल्टीपल लाइन इनपुट लेगा। मैसेज दे दिया आपने इंटर योर एड्रेस, ठीक है। जैसे ये मैसेज डिस्प्ले हुआ उसके बाद आपके पास cin.get लाइन का फंक्शन यूज़ हुआ। अब हमने ये इनपुट दी है, ये देखें ये इनपुट दी है हमने, और ये इनपुट हमने जब दी है ये, तो इसमें हमने हाउस नंबर 1 के बाद इंटर की प्रेस की, स्पेस भी है, फिर स्ट्रीट नंबर में 3 में स्पेसेस भी हैं, फिर एंड पे इंटर की प्रेस की। लेकिन आपके पास यहाँ पे इनपुट अभी कंप्लीट नहीं हुई जब तक कि आपने ये डॉलर का सिंबल जो कि हमने एज अ टर्मिनेटिंग कैरेक्टर शो किया हुआ है दिया। और जैसे ही आपने ये दिया आपकी स्ट्रिंग जो मल्टीपल लाइन थी वो इनपुट हो गई, और उसके बाद जब आपने सी आउट के तहत अपनी स्ट्रिंग को डिस्प्ले किया तो आपके पास द एड्रेस इज, ये तो मैसेज है, उसके बाद जो आपके पास स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर हुई है वो तमाम यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। ये देखें ये हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर एंड कंप्लीट विद मल्टीपल लाइंस। तो इस तरह आप एक स्ट्रिंग में मल्टीपल लाइन इनपुट दे सकते हैं। होप स्टूडेंट आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा स्ट्रिंग प्रोसेसिंग के हवाले से। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन आप मुझसे ग्रुप में इस बारे में कर सकते हैं।